हे गाइस, दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियोस, तो पूरा देख के जाना। तो गाइस क्या होता है कि जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम में जैसे मेरा पेज है या यूट्यूब में चैनल है, उसे बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं या बहुत सारे कंटेंट नहीं है। मैंने सोचा कि आज मैंने चैलेंज लिया। आज है 12/8/2024, 12:40 होगे। क्या एक दिन में 10 रील्स में पोस्ट कर दूंगा, जैसे मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, जैसे वीडियो का, मगर 10 रील या 10 शॉर्ट्स, सेम रील सेम शॉर्ट्स आ जाएगा। इंस्टाग्राम में आ जाएगा 10 रील और यूट्यूब में 10 शॉर्ट्स में आपको कंटेंट बना के डालता हूँ। देखता हूँ कि क्या रेस्पॉन्स आता है। बट आप है ना, थोड़ा सा देख लेना। मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्टिंग अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि मैं क्या शॉर्ट्स डालूंगा, क्या डालूंगा। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि भैया कोई अच्छा कंटेंट ढूंढूंगा, चैट जीपीटी को पूछूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो फिर मेरा टाइम निकलते जा रहा है। मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, कोई सेटअप नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम हो कि ये मेरा रिटेल की दुकान है, जिस फैशन डेस्टिनेशन के नाम से। तो गाइस, तो मैं आपको जितने भी मेरा जो एक्सपीरियंस है गारमेंट या फैशन के, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। देखो, ये मैंने लिख दिया है 10 शॉर्ट्स या 10 रील्स इन 1 डे। टुडे इज हो गया है, अभी मैं रैंडम बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा बने रहिएगा। ये हो गया 12/8/2024। पहले रील में क्या डालूंगा आपको मैं बता देता हूँ। ये रील्स आप मेरा शॉर्ट्स देख लेना, यूट्यूब में 10 शॉर्ट्स आ जाएंगे 12/8/2024 आपको एंड तक। अभी तो हो गए 12:40 हो गए भैया। अभी मतलब मेरे ख्याल से अगर मैं रील बनाऊंगा अभी, तुरंत 1-2 घंटा तो लगेंगे 10 रील्स बनाने के लिए। तो कम से कम आपको शाम मतलब कि 9 बजे तक आपको 10 शॉर्ट्स मिल जाएगा। जैसे मर्जी करे शॉर्ट्स हो, आप देख लेना। कंटेंट कुछ अच्छा ही होगा, ऐसे बुरा नहीं। कंटेंट मैं बनाऊंगा, कैसे मैं कंटेंट बनाता हूँ आपको मैं बता देता हूँ। दिस इज रैंडमली गाइज, ये मेरा वीडियो पूरा रैंडम चलेगा। आप थोड़ा सा बने रहना। जैसे मर्जी करे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा। गाइज वीडियो देखो, दुकान में भी लोग आ जाएंगे तो आपको बने रहना पड़ेगा। मैं इस पे कोई दुकान में आएगा ना, कट कर दूंगा, उसको मैं ऐड कर दूंगा। देखो, मैं रैंडम में वीडियो बना रहा हूँ। 10 शॉर्ट्स 10 रील। आज हो गए 12:08 में। तो पहला रील बनाऊंगा। देखो भैया, कस्टमर को है ना, पहला रील मैं बनाना चाहता हूँ कि कस्टमर को हर कोई चूतिया बनाना चाहता है। कस्टमर को चूतिया बनाना चाहता है हर कोई। हमारी केस में बना तो मैं सारे चीज कंटेंट्स के बारे में, हर कोई होता है ना, सस्ते से सस्ता चीज लाके रखता है। देखो, हर कोई साला जैसे मर्जी करे, थोड़ा बने रहना लगी। तो हर कोई है ना, सस्ते से सस्ता चीज देता है कस्टमर को। रियलिटी में मैं बताऊंगा, हम भी लाते हैं क्या। देखो, हमारी ईद में तो थोड़ा सा महंगा भी देते हैं, सस्ते भी देते हैं। अच्छे कस्टमर भी आते हैं, सस्ते वाले भी आते हैं, इसलिए हम सस्ता देते हैं। बट क्या होता है कि मैंने जहाँ मर्जी करे देखा है, वो आदमी खरीदता है सस्ता है, लोगों को सस्ता देता है, लोगों को लगता है कि ये सस्ता है। तो कस्टमर पहला है रील बनेगा भैया। कस्टमर को हर कोई चूतिया बनाना चाहता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट देना नहीं चाहता है, नहीं देना चाहता है। इसका रीजन ये है कि कस्टमर को समझाना मुश्किल है, बट चूतिया बनाना बहुत आसान है। ये सब लोग को मालूम पड़े। कस्टमर को समझाओ ना, टाइम टेकिंग होगा। तो कोई ऐसे रहने वाला नहीं है। चूतिया बनाना चुटकी का काम है, इसलिए हर कोई सस्ता ला रहा है, सस्ता बेच रहा है। तो इस केस में कस्टमर चूतिया बन रहा है, क्योंकि उनको क्या क्वालिटी वाला चीज मिल नहीं रही है। जो ब्रांड बनाते हैं वो 1000 रुपए की चीज बनाते 5000 रुपए में। हीरो हीरोइनी एड वेड ला के, ये जो अमीर होते हैं उनको चूतिया बनाते हैं, और जो सस्ता बेचते हैं वो गरीब लोग को चूतिया बनाते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो उनको पता ही नहीं है कि कौन कब चूतिया बना के चला गया। गाइस, ये मेरा पहला रील होगा। तो इस पर थोड़ा बहुत एडिट क्या डालूंगा मेरे को पता नहीं है, बट ये है कि सस्ता हर कोई बेच रहा है या महंगा बेच रहा है, बीच वाला कोई बेच ही नहीं रहा है ना। तो ये मेरा पहला रील होगा। गाइस बने रहना। सेकंड रील क्या हो, जैसे कि मेरे मन में अभी जो जानकारी बैठ रहा है ना, वही मैं बताऊंगा। ये वीडियो के कितना घंटे का होगा पता नहीं, बट होगा जरूर, मैं बताते रहूंगा। बट क्या है कि जो भी कंटेंट होता है ना, ऐसे मैं कंटेंट बना के 10 रील में आपको पोस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान में रहना। सेकंड चीज मेरे दिमाग में आ रहा है ये कि देखो, इधर प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट की एक कॉस्टिंग होती है ना। प्रोडक्ट की जो, अगर आप जीन्स लेते हो, टी शर्ट लेते हो, शर्ट लेते हो, उसका कॉस्टिंग होता है ना। जितना भी कॉस्टिंग होता है, रिटेलर क्या होता है कि अपना मार्जिन जोड़ के उस पर दे देता है।
तो क्या होता है कि सस्ता लाओ, मतलब इस सस्ता प्रोडक्ट लाएगा तो वो सस्ते में बेचता है। अगर थोड़ा सा महंगा लाया है ना, वो महंगा बेच नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर की साइकोलॉजी है, जो कस्टमर होता है, वो बोलता है कि यार देखो, कस्टमर को जानकारी नहीं है ना, इसलिए वो सोचता है कि सर कहीं मेरे को चूतिया तो बना नहीं दिया, है ना। सस्ता बेचेगा। अगर आप बोलते हो ना 300 रुपये की शर्ट है, तो आप नो क्वेश्चन आस्क दो, हो सकता है। बट कोई बोलेगा ना भैया ये 900 रुपये की टी शर्ट है, तो अब कहीं चूतिया तो बना नहीं दिया है उसने, है ना। ये चक्कर है। तो कस्टमर, इसमें मेरे ख्याल से सेकंड वाला रील होगा कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग इज़ मैटर। प्राइसिंग इज़ मैटर, क्योंकि सस्ता होता है तो कस्टमर ले लेता है, अच्छा होता है तो कस्टमर कंफ्यूजन में पड़ जाता है। गाइस, ये मेरा सेकंड रील हो गया। थर्ड रील कि दुकान में, चलो ये ऑनलाइन वाला बता देता हूँ। दुकान में जाओ तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, प्रोडक्ट की फील करते हो, टच करते हो, देखते हो, पहनते हो, फिर लेके आते हो। कस्टमर फीलिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस इन रिटेल स्टोर। तो ये रिटेल स्टोर में क्या होता है, देखता है, पहनता है, टच करता है, फील करता है, तब जाके लेता है। बट ऑनलाइन में क्या होता है, ओनली फोटो देख के लेता है, फोटो में कुछ ना कुछ मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये दिक्कत है। दिस इज माय थर्ड रील की कस्टमर की जो एक्सपीरियंस है वो रिटेल स्टोर में ही मिलेगा, जैसे कि बहुत सारी कंपनी से उनका भी रिटेल स्टोर है। गाइज, कोई कस्टमर आ गया है, बने रहने का। तो फोर्थ में ये कि फिर से कॉल आ गया। अभी एक भाई आए थे कोरियन पेंट लेने के लिए। कल मैंने एक रील डाला था कि हमारे पास कोरियन पेंट आ गया है, तो जिसको भी चाहिए दुकान में आओ। तो भैया एक रील देखे थे, तो दुकान में आए थे, उनको कोरियन पेंट चाहिए था। मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे रील्स आपने देखा होगा, ये कोरियन पेंट है या टर्किश शर्ट है या आपका जापानी स्टाइल पेंट है। ये सब चीज़ क्यों चलता है पता है? पहले क्या हुआ कि लोग दिखा देते भैया ये ब्रांडेड शर्ट है, इसका टैग देखो, ये ब्रांड देखो, ऐसे बोलते थे लोग। तो अभी क्या होता है कि वो हर दुकान में वो डुप्लीकेट ब्रांड बिकने लगा है, हर दुकान में मिलता है। तो इसलिए क्या हुआ कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बोलते हैं कि ये टर्की से आया है, ये जापानीस है, ये कोरियन है। बट ऐसे कुछ होता नहीं है। सारे फैब्रिक मिलते हैं, इंडिया में बनता है सारे, और इंडिया की फैब्रिक होती है और बनता भी इंडिया से, कोई कोरिया वोरिया से कुछ नहीं आता है। ये हो गया मेरा, ये फोर्थ रील हो गया। गाइज, ये लिख देता हूँ मैं, कोरियन पेंट। कोरियन पेंट में इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं, कोरियन पेंट। गाइस, फिफ्थ नंबर में ये लिखना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट ब्रांड। क्योंकि तुम हर किसी मेंसवेयर स्टोर में जाओ तो आपको मिल जाएगा भैया ये ब्रांड देखो, ये कंपनी का लोगो देखो, ब्रांड देखो। ये क्या होता है कि कस्टमर को बस बेवकूफ़ बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। कपड़ा वही बनता है, बस उस पर जो टैग होता है ना, जैसे कि ये वाला टैग होता है ना, ये 2-2 रुपए की टैग आती है। और ये जो होता है ना ब्रांड जो लगाते हैं स्टिकर, ये भी 2-2 रुपए की आती है। बट कस्टमर को क्या है कि ये बनाते हैं भैया ये ब्रांड देखो, टैग देखो। तो ये हर जगह क्या होता है कि ऐसे हर दुकान में आपको वो डुप्लीकेट ब्रांड मिल जाएगा, है ना। ये डुप्लीकेट ब्रांड लोगों को बेच के लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने का है, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्रांड से इससे कोई मतलब नहीं है उनका। ये ब्रास क्या होता है कि लोगों को दिखाते हैं कि भैया तुम ब्रांड पहन रहे हो, बट ब्रांड कुछ नहीं पहन रहे हो, आप वही कपड़ा पहन रहे हो जो वो कस्टमर को दे रहा है। ये क्या होता है कि आपने देखा वो 250 वाली शर्ट में भी वो ब्रांड लगा रहता है, टैग लगा रहता है। 1000 रुपये में भी वही ब्रांड टैग लगा रहता है। तो चक्कर ये है कि ये ब्रांड देख के चीज़ मत खरीदो, इससे ब्रांड से और ये कपड़े से कोई मतलब नहीं है। तो ये कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारे जितने भी दुकानदार हैं सारे डुप्लीकेट ब्रांड बना रहे हैं, डुप्लीकेट ही बिक रहा है मोस्ट ऑफ दी। अब जाओगे ना रिटेल शॉप में तो आपको ये डुप्लीकेट ब्रांड ही बिक रहा है। इसके बारे में विस्तार से वीडियो होना चाहिए, बट ऐसा आपको ये रील में मैं आपको बता दूंगा कि डुप्लीकेट ब्रांड क्यों बिक रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ब्रांड पहन रहे हैं, बट वो ब्रांड नहीं पहन रहे, वो कपड़ा वही पहन रहे हैं जो कि कपड़े की क्वालिटी होता है। अब आपने देखा वो 250 रुपये में भी वही है, ब्रांड लगता है, टैग लगता है। 700 रुपये का वही ब्रांड टैग लगता है। कस्टमर को मालूम नहीं है, इसलिए वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ये हर दुकान में होता है, हर रिटेल स्टोर में आप जाओगे तो इस टाइप की आपको बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ मिल जाएगा। ये हो गया मेरा फिफ्थ रोल, मैंने लिख दिया डुप्लीकेट ब्रांड। 6 नंबर में मेरी दिमाग में ये आता है कि
6 नंबर में अब देखो, स्क्रिप्ट हो गया, 5 रील हो गया मेरा, अब ये हो गया 6th रील हो गए कि डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हो गया डिस्काउंट। डिस्काउंट में क्या होता है कि जैसे कि कोई दुकानदार होता है ना, तो आपको फिक्स रेट होता है, किसी का फिक्स डिस्काउंट होता है, 10% या 20% की फिक्स डिस्काउंट होता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ पर फिक्स डिस्काउंट है वहाँ पर ही लेना चाहिए। अगर कोई लेता है ना 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, वो होता है जो माल बिक नहीं रहा है या जो माल वो बेचना चाहते हैं, इसलिए वो डिस्काउंट लगा के बेच देते हैं। जैसे कि हमारी दुकान में कोई माल रह गया है, मतलब 500 रुपये की शर्ट है, कोई रह गया है तो क्या करूँगा मैं, इसको 300 रुपये में दे दूंगा, चलो कम से कम जो खरीदी है वो निकल आए। तो यही चक्कर है कि ये डिस्काउंट देते हैं। अगर आप ब्रांड में जाओगे तो ब्रांड में भी कुछ माल रह जाता है। अब उनका जो नया माल आया है उस पर तो डिस्काउंट नहीं होता है, जो माल रुक गया है उसको क्या करने का है, वो दे देते हैं डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट की स्ट्रक्चर ये होता है कि बस कस्टमर हमारी दुकान से माल ले जाए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई नया माल आया है उस पर से आपको डिस्काउंट दे देता है। वो डिस्काउंट इसलिए देता है कि उसका जो पुराना माल वो बिक जाए। आप डिस्काउंट में कोई भी आइटम लेते हो तो वो आप पुराना माल ले रहे हो। तो किसी भी दुकान से आप अगर परचेज करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर ए फिक्स दुकान में जाओ, या 20% डिस्काउंट जिसका फिक्स होगा, डिस्काउंट फिक्स होगा, रेट फिक्स होगा, वहाँ पे जाओ तो आपको अच्छा चीज़ मिल जाएगा। और अगर आप डिस्काउंट में कोई भी चीज़ लेते हो तो आपको मान के चलो कि वो पुराना माल मिलेगा, रद्दी वाला माल मिलेगा, जो बिक नहीं रहा है वो मिलेगा। ये हो गया आपकी डिस्काउंट के बारे में मैं ये 6वां रील डाल रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में देखो, मेरे दिमाग में जो जो चीज़ है वो मेरी करंटली जो मेरी दिमाग में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मेरी रील है कि ये है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या ऑफलाइन परचेज करना चाहिए। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करना चाहिए। आपको हमेशा क्या है कि ऑनलाइन परचेज करना चाहिए, ऑफलाइन परचेज करना चाहिए हमेशा। एक दिन भैया मैंने ये ऑनलाइन में लिया है ना। ऑनलाइन में क्या होता है कि उसको लगता है कि बड़ा सा मार्केट है, कोई आदमी दे रहा है तो वहाँ से ले रहा है। इस पे ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो होनी चाहिए। बस शॉर्ट में ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन लेते हो तो उस पर बहुत सारे चीज़ जुड़ जाता है, कॉस्टिंग, उस पर शिपिंग कॉस्ट जुड़ जाता है, आपका जो जो रिटर्न होता है प्रोडक्ट, आप तो रिटर्न कर दे तो उसका कॉस्टिंग होता है वो जुड़ जाता है। और जहाँ से वो बेच रहा है, मान के चल कि मैं कोई कपड़ा बेच रहा हूँ अमेजन फ्लिपकार्ट में, उसका एक चार्ज होता है, प्लेटफॉर्म फीस चार्ज होता है, या उसका एक कोई कमीशन होता है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो भी तो कमाएंगे ना। जैसे कि मैं अगर अमेजन में बेचूंगा तो अमेजन भी तो कुछ कमाएगा ना। तो मैं तो अपनी मार्जिन कमा रहा हूँ, अमेजन कुछ कमाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ऑनलाइन में कॉस्ट थोड़ा सा डबल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि अमेजन में सस्ता प्रोडक्ट, भले किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाओ तो सस्ता प्रोडक्ट बिकता है। तो आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो ये जो प्लेटफॉर्म है जो कि दूसरे का प्रोडक्ट बेचते हैं उनमें से नहीं लेना चाहिए। आप अगर ऑनलाइन परचेज करते हो, कोई ब्रांड है उसकी ऑनलाइन साइट में जाते हो, जैसे कि स्निच है, तो आप उसकी ऑनलाइन साइट में गए, वहाँ से परचेज किया तो दैट इज़ वेल एंड गुड। बट क्या होता है कि आप अमेजन में जाके कोई भी ब्रांड की प्रोडक्ट लेते हो तो दैट इज़ ए कॉस्टिंग आपको पड़ जाता है। और ऑफलाइन में क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट देखते हो सामने से, उसकी क्वालिटी देख पाते हो, तो आप उसकी प्राइस आप जज कर पाते हो। ऑनलाइन में आप जज नहीं कर पाते। जजमेंट की जो पैरामीटर होती है ओनली आप फोटो देख के कर पाते हो। बट क्या होता है कि जो ऑफलाइन में होता है आप बहुत सारी चीज़ देखते हो, क्वालिटी देखते हो, प्राइस देखते हो, फिटिंग देखते हो, इन सब चीज़ देख के आप वहाँ से परचेज करते हो। तो ये हो गया मेरी 7 रील। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेरी ख्याल से आपको ऑफलाइन ही लेना चाहिए प्रोडक्ट। बहुत सारी कंपनी से ऐसा है, ब्रांड है कि अपना ऑफलाइन स्टोर खोल रहे हैं ताकि वो ब्रांड की एक्सपीरियंस हो सके। तो दिस इज़ द गाइज। तो ये हो गया मेरे 7th। अब होगा 8th रील। 8th रील के बारे में देखो, मेरी दिमाग में अभी क्या आ रहा है मेरे साथ समझ में नहीं आ रहा है। अब होता है मेरे की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वालिटी मैटर करता है या प्राइस मैटर करती है ना। प्राइस और क्वालिटी के बीच में तो एक रहता है द्वंद्व, है ना। तो आपको कौन सी प्राइस से लेना चाहिए, है ना। आपको अगर मान के चलो कि कोई भी चीज़ होता है कि प्राइस और आप कस्टमर हो, आपको मालूम नहीं है कपड़े के बारे में, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि प्राइस इसका इतना का होगा। भैया 600 रुपये का शर्ट बोल रहे हैं तो 600 रुपये होगा, कहीं वो मेरा चूतिया तो काट नहीं रहा है ना। ये रहता है दिमाग में, कहीं ज़्यादा तो ले लिया। तो इस चक्कर में क्या होता है कि प्राइस क्वालिटी ऐसे होता है ना कि
एक चीज़ की, आप अगर मान के चलिए ये मैंने टी शर्ट पहना है ना, ये 500 रुपये की टी शर्ट है, तो इसके अंदर वो क्वालिटी होगा तब मैं 500 रुपये का चीज़ बेच रहा हूँ, है ना। तो जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ता रहता है, प्राइस से बढ़ता रहता है। प्राइस इज क्वालिटी इज़ डायरेक्टली प्रोफेशनल टू प्राइस। मेरे ख्याल से डायरेक्टली प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे क्वालिटी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, है ना। तो क्वालिटी कम होगा। कोई चीज़ आपको सस्ते में मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी कम है, तभी आपको सस्ते में मिल रहा है। अगर महंगे में मिल रहा है तो क्वालिटी अच्छा है। तो आप मेरे ख्याल से अगर पास पैसा है, ये लिख देता हूँ, क्वालिटी वर्सेस प्राइस। आप अगर पास पैसा है, अंधाधुंध पैसा है, भैया सीधा जाओ ब्रांड में जाओ, अपना परचेज कर लो, है ना। कोई लेना देना नहीं, मेरे को अच्छा कपड़ा पहनने का है, पैसे गए भाड़ में, है ना। जैसे कि मिडिल क्लास लोग हैं, वो ढूंढते हैं कि अच्छा और सस्ता, वो मिलता नहीं मार्केट में। तो आप अगर क्वालिटी, थोड़ा बहुत क्वालिटी लेते हो तो आपको प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ेगा। अगर सस्ता चीज़ लेते हो, सस्ता ले लिया मतलब समझ लो कि आपने क्वालिटी घटिया वाला क्वालिटी लिया है। तो प्राइस और क्वालिटी में ये चीज़ है कि आप अगर मतलब क्वालिटी अच्छा देते हो, मतलब कि प्राइस अच्छा देते हो तो क्वालिटी अच्छा मिलेगा। अगर सस्ता लेते हो, मतलब सस्ता कहीं से ले लिया, समझ लो कि भैया घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट ले लिया। आप अगर चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चल पाएगा। मतलब 90% कैसे है कि चल नहीं पाएगा प्रोडक्ट। ये देखो, ये तो साधारण जानकारी आपको जानना चाहिए। ये 9th नंबर रील में मेरा आ गया है। अब मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ, बार्गेनिंग के बारे में। चलो, बार्गेनिंग कैसे करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। बार्गेनिंग के लिए क्या आता है कि आपको अगर बार्गेनिंग नहीं आता है तो एक फिक्स शॉप जो है, फिक्स शॉप में जाओ, है ना, जहाँ की फिक्स डिस्काउंट है। उसको पता है कि भैया मैंने 400 रुपये का शर्ट खरीदा है तो मैं 500 रुपये का बेचूंगा, तो वो 100 रुपये का मार्जिन डाल के रखा रहता है ना। आप अगर बार्गेनिंग करते हो, ये समझ लो कि आप ज़्यादा पैसा दे के आ रहे हो, है ना। ये मेरे को 400 रुपये खरीदी है, मैंने उसको 500 रुपये बेचूंगा, तो मैंने लिख दिया भैया ये शर्ट पड़ेगा 500 रुपये, फिक्स रेट है ना। नहीं तो अगर मेरे को डिस्काउंट लगाना है तो मैं 629 कर दूंगा, भैया 629 में 20% का फिक्स डिस्काउंट है, तो आपको मिल जाएगा, ये आपको 500 रुपये का मिल जाएगा, है ना। बट क्या होता है कि जैसे कोई बार्गेनिंग होता है ना, वो बोले भैया ये 699 की शर्ट है, आपको मिल जाएगा 550 रुपये का। किसी को 550 रुपये ले लेगा, किसी को 600 रुपये ले लेगा, किसी को 500 भी ले लेगा, है ना। किसी को 500, 550, 600, उसका कोई ये नहीं, मगर 500 से कम देगा नहीं भैया वो। तो बार्गेनिंग करते हो ना, ये समझ लो कि आप ज़्यादा दे के लेके आ रहे हो। ये नहीं कि साड़ा मत बनो, भैया वो उनने 800 रुपये बोल दिया तो मैंने 600 रुपये का ले लिया, ऐसा नहीं है। वो शर्ट एक्चुअली है 500 रुपये की, है ना। तो आपको वो देखना चाहता है कि कहाँ आप बैठ रहे हो, है ना। वो पहले वाले भैया 750 से कम नहीं होगा, है ना। आप बोल रहे हो भैया 600 रुपये ले लो, आपको लग रहा है कि वो काट रहा है, मगर 100 रुपये ज़्यादा ले लिया आपसे। कोई अगर भैया मैं दूंगा नहीं, मेरे पास 550 रुपये से एक पैसा भी दूंगा नहीं, वो 550 रुपये रख लेता है उससे, और 3-4 शर्ट ले लेते हो, है ना। 1800 रुपये हो रहा है, आप बोल रहे हो भैया 1500 रुपये रख लो यार राउंड फिगर में। तो उसमें क्या होता है कि वो शर्ट की प्राइस उसमें से घट जाता है। जो 700 रुपये बताए थे ना शर्ट की प्राइस, जो जोड़ जाड़ के, है ना, वो 1800 रुपये हो रहा था, वो आप जैसे ही 1500 रुपये देते हो, इस शर्ट की प्राइस आ जाते हैं 500, 550 रुपये। इसका मतलब ये है कि आप इस पर ज़्यादा दे रहे हो, है ना। तो बार्गेनिंग आप करते हो तो ये समझ लेना कि आप ज़्यादा ही दे के आ रहे हो। ये आप कहीं पर भी ट्राई कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि बार्गेनिंग जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। जहाँ फिक्स रेट है, या मतलब कि ऐसे होता है ना, फिक्स डिस्काउंट होता है, भाई 10% फिक्स है या 20% फिक्स है, तो वो अपना दुकानदार क्या होता है कि उसी हिसाब से लगा देता है। वो जहाँ बार्गेनिंग होता है वो ऐसा रेट बोलता है ना। देखो चक्कर क्या है कि आप अगर, मैंने ये शर्ट है ना, शर्ट में मान के चलो कि मैं सस्ते में बोलूँगा ना, आपको अच्छा लगेगा। देखो ये शर्ट है 200 रुपये की खरीदी है ना, मैं इसको कितने बेचूँ, 100 रुपये ज़्यादा, 300 रुपये का बेचूँगा। तो कोई कस्टमर आया तो मैंने उसको बोलना भैया 500 रुपये पड़ेगा, तुम बोलते हो भैया 500 रुपये ज़्यादा है, हर जगह बिकता है साला 300-400 रुपये की, 400 रुपये ले लो, 400 रुपये ले लेगा, किससे 350 रुपये ले लेगा। सस्ता में आदमी जज नहीं कर पाता है। जैसे कि ये शर्ट है मैंने 800 रुपये खरीदा है, तो दुकानदार कितने बेचेगा, 1000 रुपये का, 1100 रुपये का बेचेगा। अगर मैं उसको बोलूँगा ना 1200 रुपये, तो सीधा चला जाएगा कस्टमर, है ना। अगर मैं 1500 रुपये बोलूँगा तो भैया 1500 रुपये शर्ट नहीं है, ब्रांड में मिल रहा है, चला ब्रांड में डिस्काउंट मिल रहा है। तो चक्कर ये है कि महंगा प्रोडक्ट में आदमी जज नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि मैं एकदम गलत कर रहा हूँ, एज ए कस्टमर बोल रहा है गलत कर रहा हूँ, ये मेरे को ज़्यादा मार रहा है, ये है ना, चूते बना रहा है ये।
मगर सस्ता में क्या होता है कि आदमी सोचता है कि यार 200 रुपये की शर्ट है ना, अगर 300 रुपये बेचता है तो आदमी 50% कमाता है, अगर वो 400 रुपये का बेच देगा तो 100% कमाता है। ये परसेंटेज वाइज अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, सस्ते प्रोडक्ट में आदमी ज़्यादा कमाता है। इसलिए सस्ते प्रोडक्ट को बार्गेनिंग, जितने बार्गेनिंग करोगे ना उतना वो मतलब कि महंगा, मतलब कि आपको महंगा पड़ेगा वो। अगर वो मान लीजिए 800 रुपये खरीदी है, मैंने 1000 रुपये बेचा है, कोई कस्टमर आया, मैंने बोला 1200 रुपये, उसने 1100 रुपये दे दिए ना, तब भी कम है मेरे ख्याल से। इसकी 50% लगा लो। 800 रुपये की शर्ट में 50% कम से कम 1200 रुपये का बिकना चाहिए, है कि नहीं। मैं 1200 रुपये बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि भैया रिटेलर क्या करता है कि जैसे सस्ता प्रोडक्ट बेचता है ना, उसको ज़्यादा फायदा होता है। अगर वो महंगा बिके ना, वो बिकता नहीं है महंगा, तो इसलिए वो मार्जिन कम लगाता है। जैसे 800 खरीदा है तो वो 1000 रुपये बिक देता है या 1100 रुपये बेच देता है, बट वो 1200 में बेचना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं बोलूँगा कि आपको ये भैया ये 1500 रुपये की शर्ट है, अब लोगे? अब तो नहीं लोगे ना। आप बोलोगे भाई साला ब्रांड में मिल रहा है 1500 रुपये की शर्ट है, चाहे कितने भी क्वालिटी का हो, है ना, उससे 5 गुना क्वालिटी है। कस्टमर हमेशा जज करता है प्राइस और बार्गेनिंग। जैसे बार्गेनिंग करते हो, कहीं पर भी जाते हो आप बार्गेनिंग करते हो। 1700 रुपये कस्टमर बोलता है, आप बोलते हो 1300 रुपये, 1400 रुपये। अगर वो दे देता है तो दो चीज़ हो सकती है, एक तो आपकी चुतिया कट रहा है, दूसरा तो वो अपनी जो रिटेलर की मार्जिन होता है 300-400 रुपये, उस पर से काट के वो दे देता है। दो चीज़ हो सकता है। बट मोस्टली केस में ये होता है कि रिटेलर अपना मार्जिन रखता है। वो तो ऐसे तो बैठा नहीं भैया, मैं तो ऐसे बैठा नहीं, मैंने किसी को 1700 बोल दूंगा, वो 1500 रुपये दे देगा तो मैं रख लूँगा। मैं तो अपनी मार्जिन रखूँगा ना, नहीं तो दूंगा ही नहीं, है ना। अगर वो क्या होता है कि कभी कभी पुराने कस्टमर आते हैं, वो काट लेते ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं कि चलो यार वो दोबारा आए तो ले लेगा। वो उस केस में क्या होता है कि मोस्टली उसी केस में ही रिटेलर जो है, जो दुकानदार होता है, वो बोलता है कि अपना मार्जिन कम रख ले यार, उसको दे दे, वो तो दोबारा आए तो दोबारा ही पैंट शर्ट में थोड़ा बहुत कमा लेंगे। ये चीज़ होता है। बट अब अगर जाते हो बार्गेनिंग करते हो तो दे देता है, मगर मान के चलो कि फंस गए हो आप, कुछ ना कुछ ज़्यादा दे के आते हो। तो मेरे ख्याल से बार्गेनिंग जहाँ पर है वो जाना नहीं चाहिए। या बार्गेनिंग करने के लिए आपको एक रूल्स होना चाहिए। आप अगर बार बार कपड़े पहन रहे हो, कपड़े के बारे में नॉलेज है, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो। नहीं तो ऐसा दोस्त को लेके जाओ जो कि कपड़ा पहन रहा है, बार बार कपड़ा खरीद रहा है, महीने में 2 महीने में मतलब कपड़ा खरीद रहा है, तो उसको जानकारी होगा कि भैया ये कपड़ा कितने का है, ये पॉलिस्टर तो नहीं है, इस पर कॉटन मिक्स तो नहीं है, ये वो है, उसको जानकारी होगा, तो उसको लेके जाओ ताकि आप वो सही तरह से बार्गेनिंग कर सकता है ना। ऐसा ना हो कि आप फंस जाए। तो बार्गेनिंग जहाँ पर भी होगा तो आप फंस जाओगी। मेरे ख्याल से ये होता है ना, जहाँ पे फिक्स रेट लिखा है या 20% डिस्काउंट लिखा है, वहाँ पर जाओ, बढ़िया चीज़ मिल जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपको चीज़ मिलेगा, उसी रेट में मिलेगा, बढ़िया रेट में मिल जाएगा। अब अगर किसी मतलब ऐसे होता है ना, मार्केट बिल्डिंग टाइप का होता है, या कोई सेंट्रल मार्केट हो गया, या ऐसे मार्केट हो गया ना, वहाँ पे जाते हो तो आपको पता ही नहीं है कितने बार्गेनिंग करना है। वो 1000 बोलेगा तो आप बोलते 500 रुपये देने का है ना। तो आप इस तरह लगाते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत आप चांसेस ये कि आपको वो दिक्कत हो जाएगा, मतलब कि वो चीज़ कुछ होगा, आपको पता ही नहीं है। तो बार्गेनिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे जाने का नहीं है। ये पहला रूल्स है। भैया मेरा हो गया 9 रील्स हो गए। 10 बार रील क्या बनाऊँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में जो बैठ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। 10 रील बना के छोड़ूंगा। आप मेरे यूट्यूब वीडियो अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ है मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन से क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब मैं आपको बता दूंगा, है ना, ताकि आपको परचेज करने में आसानी रहे। ये 10 बार रील वही बना दूंगा मैं आपको। देखो कस्टमर क्या होता है कि कस्टमर को भगवान होता है सच में। तो कस्टमर होता है, हर रिटेलर यही चाहता है कि कस्टमर को अच्छा माल दे, मगर कस्टमर समझता नहीं। कस्टमर को कपड़े की, ये कपड़ा अगर मैं 500 रुपये बोलूँगा तो तब भी आपको नॉलेज नहीं है। अगर 1000 रुपये का बोलूँगा तो नॉलेज नहीं है। कस्टमर को क्या होता है कि दिखने में अच्छा होनी चाहिए, कपड़ा सॉफ्ट होनी चाहिए। सॉफ्ट दिखता है कस्टमर, सॉफ्ट है कपड़ा, है ना। कॉटन ऐसे हाथ मार के कोई कपड़े की क्वालिटी नहीं बता सकता, है ना। जितना मोटा, कोई आता है कस्टमर बोलता है मोटा देना, मोटा होगा तो क्वालिटी होगा, नहीं होता है ऐसा। तो ओवरऑली ये कहना चाहता हूँ कि कस्टमर को कुछ मालूम नहीं है कपड़े के बारे में, है ना।
कोई 300 रुपये की शर्ट खरीदता है, 700 रुपये का बेचता है, कोई 300 रुपये की शर्ट खरीदता है, 500 रुपये का बेचता है, कोई 300 रुपये की शर्ट खरीदता है, 400 रुपये का भी बेच देता है। तो चक्कर यह है, कस्टमर को कुछ मालूम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कपड़े के बारे में, ना आप टेक्सटाइल इंजीनियर हो, ना फैशन डिजाइनर हो, ना कुछ हो कि जैसे कि आपको नॉलेज रह जाए कपड़े के बारे में। तो कपड़े के बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको कपड़े, जब आपको नॉलेज नहीं है तो आप बार्गेनिंग करना भी बेवकूफ़ी है। तो आपको कहाँ से परचेज करना चाहिए तो ऐसे दुकान ढूंढो जहाँ पर कि अच्छा प्रोडक्ट रखता है ना, अच्छा क्वालिटी देता है, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं है, या फिक्स डिस्काउंट है या फिक्स रेट है। उस दुकान में जाओगे ना, आपको दिमाग में लगाना नहीं पड़ेगा कि भैया ये चूतिया तो नहीं काट रहा मेरा, है ना, ये वो नहीं काट रहा है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आपको 500-600 रुपये की शर्ट लेना है तो आप चेक कर लो, भैया 500-600 रुपये पहले ना चेक कर लेना है भैया, दुकानदार भैया डिस्काउंट नहीं है, बोले भैया हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा मतलब यही तो तुम्हारा काट देगा। अगर वो बोलते हैं भैया हमारा रेट फिक्स है तो बढ़िया चीज़ है, वहाँ पे जाओ। अगर वो बोलते हैं ना भैया तुम तो हमारी ग्राहक हो, तुमको कुछ कर लेंगे, तो वो देखो ओल्ड कस्टमर वाली तो बात रहती है। अगर कोई कस्टमर बार बार लेता है ना दुकान, जैसे कि मेरे यहाँ से कस्टमर कोई बार बार लेता है ना, मैं अब अपनी मार्जिन से भी कुछ काट लेता हूँ, भैया 2 बार ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे, वो जो बार बार आता है ना बार बार ले लेंगे उससे, एक बार में क्यों हलाल करने का उसको, है ना। तो चक्कर ये है कि आपको कस्टमर को मेरे ख्याल से कुछ नहीं पता है, ना कपड़े के बारे में, ना कैसे बनता है, ना क्या बनता है। आप अगर कहीं पर भी जाते हो कपड़े खरीदने के लिए तो अच्छा कपड़ा ढूंढने से अच्छा है कि अच्छा दुकान ढूंढो, है ना। जैसे कि मेरे ख्याल से हमारी जैसे दुकान है ना, तो इस टाइप की दुकान जो मिड लेवल शॉप होते हैं कि जहाँ पर कि अच्छा प्रोडक्ट रखते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या होता है कि मैं 500 रुपये का भी शर्ट रखता हूँ, ये देखो ये 1099 रुपये की शर्ट है ना। तो हम क्या करते हैं कि हर टाइप की कस्टमर के लिए, जैसे कि मिडिल क्लास कस्टमर है, वो कितने का लेगा, 500 से 1000 रुपये की शर्ट लेगा ना, उसी रेंज का रखते हैं। पेंट भी ऐसे ही है, 500 रुपये स्टार्ट करके 1000 रुपये तक रखते हैं, ताकि आप अगर आते हो हमारी जैसे दुकान में तो हम क्या करते हैं कि हम अगर कस्टमर को अच्छा चाहिए तो अच्छा दे देते हैं, सस्ता चाहिए तो सस्ता दे देते हैं। तो ऐसे दुकान ढूंढोगी जहाँ पर कि आपकी रेंज के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिल जाए। तो मेन चीज़ ये है कि आपको दुकान ढूंढना पड़ेगा ऐसा कि जो अच्छा प्रोडक्ट रखता है, जिसके पास डिस्काउंट फिक्स रेट है। आप पूछ लेना भैया फिक्स रेट है, डिस्काउंट है, अगर फिक्स रेट बोलता है ना ले लेना उससे। मेरे ख्याल से यार अच्छा ही प्रोडक्ट है, उस पर सब चूज कर लेना। भैया 500 रुपये की शर्ट नहीं है तो 500 रुपये का ले लेना उससे, या 1000 रुपये का बोलेगा ना 1000 रुपये आँख बूंद करके ले लेना। मेरे ख्याल से आपको क्वालिटी एकदम बराबर आएगी, प्राइस बढ़िया आएगा, सब बढ़िया। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, मेरी दुकान की एक्सपीरियंस है, मेरी मार्केट की एक्सपीरियंस है, मेरी 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इतना मानना चाहता हूँ कि भैया कस्टमर को कुछ मालूम नहीं है, तो कस्टमर ये क्या करता है, गेस करता है प्राइस, है ना। प्राइस गेस करना है अपने दिमाग में, भैया ये इतने का होगा, 500 रुपये होगा, 600 रुपये होगा, ये 1000 रुपये होगा, 1200 रुपये। आप गेस करना बंद कर दो, सीधा एक अच्छे दुकान में जाओ, वहाँ पूछो भैया अपने हिसाब से ना 2-4 दुकान अपनी एरिया में ऐसे ढूंढ के 2-4 दुकान में जाओ, वहाँ पर अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो उसी दुकान से खरीदो। या 2-4 दुकान है तो 2-4 दुकान अपने से शिफ्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि बार बार कहीं पे चले गए, कहीं पे ऑफर चल गया तो वो वहाँ पे चल गए, कहीं पे कुछ चल गया तो वहाँ पे चल गए। तो ये सारे चीज़ आपको बेवकूफ़ बना के छोड़ेगा, कस्टमर को कुछ नहीं पता। ये हो गया 10वां रील हो गया भैया मेरा, 10वां रील हो गए। तो 10 रील मेरा ख़त्म हो गया भैया। ये रील आपको मेरी शॉर्ट पे मिल जाएगा, या अपना अगर इंस्टाग्राम पेज देखना चाहते हो तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे भी फॉलोअर कम है, अभी 7 फॉलोअर है, मैं आपको दिखा दूंगा। और यूट्यूब में मेरा 12 सब्सक्राइबर है। अगर मेरी कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं अच्छा लगता है तो दोबारा मैं कब आऊँगा। बट अब मेरे ख्याल से अगर आपको जानकारी चाहिए कपड़े के बारे में तो आप सब्सक्राइब कर लेना। इससे बेनिफिट क्या होगा कि देखो, रोटी कपड़ा मकान तो हमको चाहिए भैया, है ना। कपड़ा तो पहनना ही है और वो भी अच्छा और सस्ता पहनना है, तो इसके बारे में जानकारी भी तो चाहिए। तो जानकारी कौन देगा, जानकारी कोई देता नहीं आजकल, है ना। हर कोई बेवकूफ़ बनाने में लगा है, तो ये आपको महंगा पड़ेगा, है ना। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट रील्स मैं आपको बता देता हूँ, ये 11वां नंबर रील्स है। सोशल मीडिया में हम जो देखते हैं, है ना,
सोशल मीडिया लिख देता हूँ। सोशल मीडिया हो गया जैसे कि यूट्यूब हो गया या फेसबुक इंस्टाग्राम में जो आता है ना वीडियोस दिखाते हैं प्रोडक्ट, अपना प्राइस बताते हैं, बोलते हैं कि फॉलो, जो बोलता है ना फॉलो करके हमारी दुकान में आओ तो इतना मिलेगा, वो सबसे चूतिया काटेगा आपका, है ना। ये कुछ लोग होते हैं कि 1000 रुपये में 10 पेंट मिल जाएगा, ये 1000 रुपये में 5 शर्ट मिल जाएगा, तो आपको लगता है कि ये लोग हमें दे सकते हैं। नहीं तो आप क्या करते हो कि भैया इसको थोड़ा सा सेव कर लेते हैं वीडियो, बाद में इसका देखूंगा, तो आप क्या करते हो उसको सेव कर देते हो, उसको शेयर कर देते हो, बट आप दोबारा आके देखते नहीं हो। इनका यही काम है कि सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ाना होता है इनको, और कुछ नहीं होता। ये अपनी वीडियो को मैनिपुलेट करके बताते हैं भैया ये पेन मिल जाएगा 500 रुपये की, दो जब दुकान में जाते हो ना वो चीज़ मिलता नहीं है उनका, या ऐसा सस्ता प्रोडक्ट ला के रख देंगे कि जो का आपको पसंद ही नहीं आएगा। 500 रुपये की 2 शर्ट आपको लेना है, अच्छा है ना, आपको लगता है कि अच्छा आएगा, तो अच्छा नहीं आता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो वीडियो में दिखाते हैं, जो भी दिखाता है, जैसे कि मैं वीडियो में ये दिखा रहा हूँ, ये शर्ट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अगर मैं बड़ा बड़ा प्रिंटेड वाला चीज़ दिखाऊंगा तो आपको लगेगा भैया बढ़िया चीज़ दे रहा है, 300 रुपये में शर्ट दे रहा है, बढ़िया बढ़िया चीज़ दे रहा है। तो ये आपको बेवकूफ़ बनाने की पूरी तो तैयारी है ना, और कुछ नहीं। ये बस प्रिंट दिखाते हैं या आपको वीडियो दिखाते हैं, तब आपको अट्रैक्ट करते हैं कि भैया मेरी दुकान में आओ और चीज़ ले जाओ, बट ऐसा होता नहीं है। उसका बहुत सारी रील्स देखो, अगर लगता है जेन्युइन है तब जाओ, नहीं तो एक रील से आप पसंद नहीं, मतलब वो नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो आप उनको फॉलो करते हो और उनको उनका कंटेंट देखते हो, आपको अच्छा लगता है, वो इन्फ्लुएंसर आपको बढ़िया लगता है, आप फॉलो लाइक शेयर करके रखते हो वीडियो उनका। बट क्या होता है कि वो किसी ना किसी टाइम ऐसे प्रोडक्ट की आपको प्रमोशन कर देता है ना, बोलता है ये अच्छा है, ये बुरी, वो आपकी वीडियो में आ जाता है, आपकी फीड में आ जाता है, या आपकी रील्स में आ जाता है, या आप फॉलो करते रहो तो वो आपका वीडियो दिखाई देता है। तो इनका काम यही है कि कोई भी ब्रांड आया या कोई भी कंपनी, कोई भी दुकानदार कोई भी रील्स डालता है ना, वो जैसे कोई गलत प्रमोशन करता है ना, जैसे कि आप मेरी दुकान में आओ आपको मिल जाएगा 300 रुपये की शर्ट, तो आप क्या करते हो कि भैया आप तो दुकान को तो जानते नहीं हो, आप उसका वीडियो देख के चले जाते हो। तो ये बहुत सारे केस में क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंसर लोगों मार्केट को बदनाम कर रहे हैं, ये आगे भी ऐसे ही होगा। ये सोशल मीडिया में देख के आप जाओगी ना, आप फंस जाओगी। और ये सोशल मीडिया ही ऐसा एक चीज़ है कि ये डिस्टर्ब क्रिएट करेगा मार्केट में। जैसे कि मान के चलो कि मैं कोई अच्छा शर्ट दिखाऊं, 800-900 रुपये की शर्ट होता है ना, लोग लाइक फॉलो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ वो उनके दिमाग में लगता है कि ये चीज़ हर जगह मिल जाएगा, मॉल में मिल जाएगा, दुकान में मिल जाएगा, कहीं पर भी जाओ तो 700-800 रुपये की शर्ट तो मिलता ही है। अगर मैं बोलूँगा कि 1000 रुपये में 5 शर्ट, तो आप बोलोगे साला ये कौन सा साला, आपको लेना नहीं है, फिर भी आप लाइक फॉलो शेयर करके रखोगी, तो आप उस दुकान में जाओगी, वो मिलता है नहीं मिलता है कुछ पता नहीं है ना। बट यही आजकल चल रहा है कि लोग अट्रैक्ट करने के लिए वो सस्ता दिखाते हैं ताकि आप उसकी दुकान में आओ, या नहीं है तो आपकी उसका वीडियो को लाइक फॉलो शेयर करो, है ना। दूसरा चीज़ ये है कि सोशल मीडिया में क्या होता है, कुछ लोगों के पास प्रोडक्ट ही नहीं होता है ना। जैसे कि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट में दम नहीं है, क्वालिटी नहीं है, या डिज़ाइन में मेरे पास बार बार नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा कि कहीं पर भी चल जाऊँगा गिफ्ट देने के लिए, है ना, गिफ्ट बांटूंगा सबको, है ना, गिफ्ट बांटूंगा, भैया शर्ट ले जाओ, है ना, मेरे को फॉलो करते हो तो आपको मिल जाएगा एक शर्ट, मेरे को फॉलो करते हो एक जीन्स मिल जाएगा उतने का, मैं ये 20 रुपये की नोट आपको यहीं पे छुपा देता हूँ, आप लेके आओ तो आपको मिल जाएगा पेन शर्ट फ्री, है ना। वो क्या करते हैं कि एक रील डालते हैं, एक लोगों को दे देते हैं फ्री में, है ना, और दिखाते हैं सारा लाखों लोगों को। तो लाखों लोगों को यही लगता है कि भैया ये दे रहा है, मगर दे तो रहा है एक लोग, जैसे लॉटरी सिस्टम होता है ना, ऐसे ही दे तो रहा है एक लोग, बट आप लोग क्या करते हो, फॉलो लाइक कर देते हो, चलो यार पैसा तो लगता नहीं है, मगर ये लोग आपकी फीड में आके आपकी माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये तो होता ही है सोशल मीडिया में, ऐसे चलेगा अभी बहुत टाइम लगेगा सोशल मीडिया में, ये आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगा, है ना। और इससे कुछ नहीं है, बट कुछ कंपनीज आती हैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए, ये भी अच्छा चीज़ है, बट बहुत सारे केस में लाइक फॉलो शेयर के लिए आपको वो कर रहा है, ये मैनिपुलेट करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ आएगा भैया। ये मेरे पास कितने का वीडियो हो गया मेरे को पता नहीं, सब्सक्राइब करके जाना। ये मैंने बना दिया है, रैंडमली बना दिया है, देखो रैंडमली मैंने
11 रील्स बना दिए आपके सामने मैंने लिखा है, ये देखो, है ना, 11वां रील्स है। इसमें से 2 आएगा, एक तो हो गया कस्टमर कहाँ जाता है, एक तो हो गया लास्ट वाला, ये है 11 नंबर में सोशल मीडिया लिख दिया है। इसका मैं एक रील्स बनाऊंगा, इसका मेरे ख्याल से कंटेंट होगा, रेंडमली कंटेंट बना के आपको छोड़ दूंगा। मेरे ख्याल से ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है गाइज। यस, सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा चीज़ मैं बता दूंगा, ब्रांड बना सब एकदम बढ़िया तरह से। आपको देखो, कपड़ा पहनना ज़रूरी है भाई, और अच्छा पहनो। लेता हूँ सर।